अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हमें कुछ और नंबर्स के बारे में समझना होगा जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम उसको जस्ट रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हैं नेचुरल नंबर्स। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स या फिर इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि नेचर में ऑब्जर्व किए जाते हैं। और अगर उनका हम एक सेट बनाएं नेचुरल नंबर का, तो वो 1 2 3 4 5 जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। और नेचुरल नंबर को हम n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर नेक्स्ट हम इसी सेट के अंदर 0 को इंक्लूड कर दें तो फिर वो हमारे पास एक होल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, यानी अगर काउंटिंग नंबर सिर्फ 1 से स्टार्ट हो तो वो नेचुरल नंबर होंगे, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो होल नंबर होंगे। अब हमारे पास से एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर के अंदर भी पॉजिटिव नंबर होते हैं लेकिन साथ 0 इंक्लूड होता है। याद रहे कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसको हम नॉन नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन इंटीजर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों शामिल होते हैं। दरम्यान में 0 है, इसकी राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर और इसकी लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इंटीजर्स को लिखने का एक और तरीकाकार भी होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख लेते हैं 0, प्लस माइनस 1, यानी ये दोनों शो करता है कि 1 प्लस का भी है और माइनस का भी है। या फिर हम इसको प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी इंटीजर्स को लिखा जा सकता है। तो इंटीजर्स को जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 सब नंबर शामिल होते हैं। तो अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स इनमें से कौन से होंगे। रैशनल नंबर्स इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसमें हम इंटीजर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखें, और जबकि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी p बाई क्यू एक इन जनरल लिखा जाता है, जो कि p और q यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, यानी ये नंबर्स हो सकते हैं 3 भी हो सकता है, -3 और +4 भी हो सकता है। तो इस तरह के जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जिनके अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन अगर इस तरह से हो 2/3, तो 2 भी इंटीजर है। देखें यहाँ पर इस सेट में 2 है ना, और नीचे 3 है तो 3 भी इसके अंदर है। तो दोनों इंटीजर्स हैं, तो इनको हमने डिवाइड करके लिखा है। यानी रैशनल नंबर इस तरह के नंबर्स होते हैं जो हम डिवाइड करके लिखते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि रैशनल नंबर हमेशा इंटीजर्स को डिवाइड तो किया जाता है, लेकिन वो आंसर में इंटीजर्स भी दे सकते हैं और इन दो इंटीजर्स के दरमियान वाला कोई नंबर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमने कहा ना सेट को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, तो q यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए। आप इसको बेशक कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके चेक करें, कोई भी एक नंबर लिखें, मान लें कि 2 लिखें और नीचे इसको डिवाइडेड बाय 0, डिवाइड वाला बटन प्रेस करके ना फिर इसको 0 प्रेस करके इक्वल करें, तो आपके पास अनडिफाइंड आंसर आता है, या तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी डिवीजन होती ही नहीं। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर हमने q को कभी भी 0 नहीं होने देना है। 0 के अलावा कोई नंबर होगा नीचे, हाँ ऊपर 0 हो सकता है। अगर इस तरह से आंसर होता 0 डिवाइडेड बाई 2 तो इसका आंसर फिर हम 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं होता। एक बात आपने इस तरह से याद रख लेनी है। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स हो गए जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं और जबकि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने बताना इनमें से कौन से नंबर्स रैशनल नंबर हैं। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ पर 3। अब देखें, एक सिंपल नंबर लिखा होता है जिस तरह से 3 लिखा हुआ है, या कोई भी नंबर हो सकता है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है। तो जो नंबर हमें इस तरह से सिंपल नज़र आते हैं, बेसिकली इनके डिनोमिनेटर में 1 होता है और नीचे 1 हम कभी भी नहीं लिखते, लेकिन एग्जिस्ट करता है, हम लिखते नहीं है। तो जहाँ कहीं भी कोई एक नंबर लिखा हुआ होगा और सिंपल नंबर लिखा होगा, इसका मतलब है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है जो कि हमने नहीं लिखा। तो इससे 3 के डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, जाहिर सी बात है। अब देखें, अगर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये इस तरह की फॉर्म बन गई, p बाय क्यू की फॉर्म बन गई। अब
p बाई क्यू की फॉर्म में ये बन गया 3/1, यानी ऊपर भी एक इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। तो इस तरह से ये हमारे पास से एक रैशनल नंबर कहलाएगा। और एक और दूसरी बात भी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर वाली टर्म भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखें डिनोमिनेटर में टर्म 0 नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है 3/0। अब नीचे 0 आ गए, देखते ही हमें पता चल गया कि ये तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको ये पूरा ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और इधर q 0 लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 0 लगा दिया उन्होंने। फिर है -0/3। अब जो माइनस लिखा हुआ है ना, बेसिकली हम 0 के साथ तो प्लस माइनस कोई साइन नहीं लगाते। फ्रैक्शन में जब नंबर लिखा होता है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी माइनस को ऊपर या नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है -0/3, इसको 0/-3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नंबर ठीक होता है। अब देखो ऊपर एक हमारे पास इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने बताया आपको पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर्स को हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आगे p/q की फॉर्म। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखें q जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, वो -3 है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है रैशनल नंबर की। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। याद रहे मैंने आपको बताया था कि अगर नोमिनेटर में 0 आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम रैशनल भी कह सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि इस पार्ट में था। तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। इसको टिक कर देते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख लें कि ये रैशनल होगा। जो रैशनल होंगे उनके आगे आप लिख लें ये रैशनल्स हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास 0/0। 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों, और वैसे भी अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर फिर से 0 आ गया है, तो ये तो नहीं होना चाहिए था। कंडीशन में क्या है कि q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर q 0 हो चुका है, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है 3/1। अब 3/1 p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है और डिनोमिनेटर के अंदर जो q है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी 3/1 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है -3/1। अब -3/1 इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि ऊपर है -3 एक इंटीजर है, नीचे 1 ये भी एक इंटीजर है, p/q की फॉर्म में हो गया, और जो इसका q है वो 0 के इक्वल नहीं है, बल्कि 0 के अलावा एक नंबर 1 है, तो इस वजह से कहेंगे कि -3/1 एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है -3/-1। अब ऊपर भी इंटीजर्स नीचे भी इंटीजर्स दोनों p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं, फिर q भी इसका 0 नहीं है, तो इसको भी हम कहेंगे कि -3/-1 भी एक रैशनल नंबर है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।